साथ मिलकर के आप नारा लगाएंगे, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तेलंगाना अलग राज्य बनना चाहिए। ये कोई दो पार्टियों के बीच के समझौते का सवाल नहीं है। ये तेलंगाना के करोड़ों करोड़ों लोगों का मौलिक अधिकार है, क्योंकि आंध्रा राज्य अलग से नहीं था। जब मद्रास प्रेसिडेंसी से तोड़ के उसको लाया गया, तब जाकर के तेलंगाना के साथ उसको मिलाया गया। 1953 का इतिहास कोई पढ़े, उसके बाद जस्टिस फजल की रिपोर्ट पढ़े, तो साफ होता है कि तेलंगाना अलग राज्य होना चाहिए। तेलंगाना की जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के लोगों की भाषा, संस्कृति, वहां के खनिज पदार्थों का अधिकार मौलिक रूप से तेलंगाना के लोगों के अधिकार में होना चाहिए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसलिए आज आपके बीच में ये खास बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि अलग तेलंगाना जो आज मांगने के लिए आप आए हैं, पूरे आर्य समाज के आंदोलन की तरफ से, जो एक ऐतिहासिक आंदोलन महर्षि दयानंद के नेतृत्व में पूरे तेलंगाना के गांव-गांव में लोग उसको जानते हैं। पूरे भारत में हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, उस आंदोलन की तरफ से मैं पृथक तेलंगाना, अलग राज्य बनना चाहिए तेलंगाना, इसका पूरा पूरा मैं समर्थन करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। इसका समर्थन करने के साथ साथ मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, जो आज आंध्रा है उससे हमें कोई संतोष नहीं है। हमने पूरे देश में मांग की कि शराब बंद होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश में भी बंद होनी चाहिए, लेकिन आंध्र प्रदेश में बंद कराने के बाद वो शराब की दुकानें फिर खोल दी गई। हम आज जब अलग अपना राज्य मांगने के लिए आए हैं, तो हमारा पहला संकल्प है कि तेलंगाना बनेगा तो शराब की कोई दुकान तेलंगाना की धरती पर नहीं रहने दिया जाएगा। जो लोग तेलंगाना अलग बनने का विरोध कर रहे हैं, ये वो शराब माफिया के एजेंट हैं, शराब माफिया के दलाल विरोध कर रहे हैं। उनको पता है कि यदि तेलंगाना अलग बन गया तो यहां के क्रांतिकारी लोग एक भी शराब की दुकान नहीं रहने देंगे। वो शराब के दलाल, वो लोग नहीं चाहते कि अलग तेलंगाना बने और उनकी दुकान बंद हो जाए। अलग तेलंगाना बनेगा तो जमीन का असली मालिक कौन है, इसका फैसला होगा। अभी तक लोग जो हल नहीं चलाते, जो खेती नहीं करते, वो भी जमीन के मालिक बने हुए हैं। तेलंगाना अलग राज्य बनने का मतलब है कि तेलंगाना की धरती का, वहां की जमीन का, वहां के खेत का, वहां के खदान का मालिक वहां का हल चलाने वाला किसान होगा, हथौड़ा चलाने वाला मजदूर होगा। अलग तेलंगाना का मतलब एक अलग किस्म का राज्य होगा। वहां शोषण नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, गरीब और अमीर के बीच की खाई नहीं होगी, बच्चों के बीच पढ़ाई होगी तो एक जैसी पढ़ाई होगी। ये एक सपना लेकर के हमारे साथी गदर जी और तमाम लोग, क्रांतिकारी लोग आप यहां पर इकट्ठे हैं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोगों का ये पूरा, यादव जी नमस्कार, तो हम लोग बहुत पहले से इस आंदोलन से जुड़े हैं। आज आप लोग यहां दिल्ली में आए, हम आपका पूरा समर्थन करते हुए ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि तेलंगाना बनेगा, नहीं बनेगा, और आज नहीं बनेगा, जल्दी नहीं बनेगा, तो सबसे पहला काम राजशेखर रेड्डी को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। उसकी सरकार नहीं चल सकती, उसकी सरकार नहीं चल सकती, उसको इस्तीफा देना चाहिए। और ईमानदारी का तकाजा है, सोनिया गांधी ने जो वचन दिया, जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, उसका भी आदर करने का वक्त आ चुका है। इतने साल तक इंतजार कराया यूपीए गवर्नमेंट ने,
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होने जा रहा है। थोड़े दिनों में चुनाव आ जाएंगे, इसलिए अब कोई रुकने का मतलब नहीं होता है। इसलिए तेलंगाना आज चाहिए, अभी चाहिए, और यहां ले करके जाना है आप लोगों को। इसी पार्लियामेंट में फैसला होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तेलंगाना की लड़ाई आज निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और आप लोग एक नया तेलंगाना राज्य बना करके और नई जनता की, मेहनत करने वाले जनता, खेत में हल चलाने वाले लोग मालिक होंगे, खदान में हथौड़ा चलाने वाले लोग मालिक होंगे। कोई सरमाएदार नहीं होगा, कोई पूंजीपति नहीं होगा, कोई शराब का ठेकेदार और दलाल नहीं होगा, और इस प्रकार के सच्चे ईमानदार लोगों का तेलंगाना बनेगा। पूरे देश के लिए आदर्श बनेगा, पूरे देश को देखने के लिए एक नमूना बनेगा। लोग देखने जाएंगे कि राज्य कैसा होता है, राज्य के मालिक कैसे होते हैं। और ये बगावत है जो आप लोग आए हैं यहां पर। मैं तो गदर के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने शंकर गुहा नियोगी जी के नेतृत्व में, और उस समय जब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था तब उस समय हम लोगों ने और दिल्ली राजहरा की सड़कों पर गदर के साथ और शंकर गुहा नियोगी के साथ आंदोलन किया था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य चाहिए। उस समय सब कहते थे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। आज वो छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका। यदि गदर, शंकर गुहा नियोगी और वहां के क्रांतिकारियों का साथ दे करके मध्य प्रदेश में जाकर के छत्तीसगढ़ राज्य बनवा सकते हैं, तो गदर के यहां दिल्ली में आकर के आंदोलन करने से तेलंगाना राज्य जरूर बनेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए ये आपका आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मेरी बात को आपने याद रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तेलंगाना बनेगा, लेकिन बनने के बाद वैसा ही नहीं बन जाना चाहिए जैसा आंध्रा है, जैसा और कोई राज्य है। ये शराब की दुकान एक भी नहीं रहनी चाहिए वहां पर, कोई नशे वाला आदमी नहीं रहना चाहिए वहां पर। ये शोषण करने वाले लोग और अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए तेलंगाना जो बने हमारा। इसके लिए बगावत की आंधी है, आज दिल्ली में आई है, तो दिल्ली वालों को बता दो कि क्यों कर रहे हैं आप बगावत। क्योंकि एक तन पर सोने के तार खींचे, पूरे भारत में जाके देखो अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं वो हकदार हजारों बीघे का, हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों बीघे का, और हल के संग हस्ती मिटा रहा 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं। यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। इसलिए ये लड़ाई है बुनियादी लड़ाई, और बुनियादी लड़ाई को लेकर के अलग तेलंगाना मांगने के लिए आए हैं। जिसको चाहिए वो समर्थन करे। जी वेंकट स्वामी जी ने आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी से बगावत भी करनी पड़ेगी, तो जी वेंकट स्वामी ने आगे बढ़ करके तेलंगाना का समर्थन किया। हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे आडवाणी जी आए, हम उनका आदर करते हैं, उन्होंने आकर के हमें समर्थन दिया। हमारे नेता नरेंद्र जी बैठे हैं और तमाम जितने भी भारत के नेता हैं, कोई भी पार्टी का, आज उनकी जिम्मेदारी बनती कि आज यहां पर आकर के तेलंगाना राज्य का समर्थन करें, क्योंकि एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। तेलंगाना अलग बनेगा, राज्य बनेगा और तेलंगाना की जनता अपना हक लेकर के रहेगी। मेरे साथ मिलकर के एक बार जोर से नारा लगाएंगे। तेलंगाना का मतलब क्या होगा? मैं कहूंगा कमाने वाला, आप कहेंगे खाएगा। तेलंगाना में क्या होगा? कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा। बोलो जरा मुट्ठी बंद करके, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल जाओ, जात पात को तोड़ करके। कमाने वाला खाएगा, जोर से बोलो कड़क करके, कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, नया जमाना। धन्यवाद।